मुझे उतार दो। तो कहने लगा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सुनो, हमारे नबी का, मैं मुसलमान हूँ और ये मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तुम दूसरों को खुशियाँ दो, ऊपर वाला तुम्हें खुशियाँ देगा। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा मौका होता है तो मैं बोल देता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार लाइफ को आप पढ़िएगा मेरे भाई, कोई पढ़ा लिखा बंदा मिल जाए तो जैसे कि अभी 3 दिन पहले एक बड़े मियाँ हमारी मस्जिद में आ गए थे। तो उस वक्त मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहा था कि देखो ये बड़े मियाँ राम सेवक नाम है इनका, मस्जिद में आए हैं और मस्जिद में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के और मुसलमानों के बारे में जो माहौल पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में, तो ऐसे मौके पर ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की तालीमात को आम करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक सवाल ये आता है कि कैसे आम करें, इस्लाम की तालीमात गैरों तक हम कैसे पहुँचाएँ, इस्लाम हम गैरों को कैसे बताएँ। क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो सोशल मीडिया पर और जो न्यूज़ पर और जो कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए उनको दिखाया जाता है उसके ज़रिए वो इस्लाम को और मुसलमानों को समझते हैं और एक माइंड में ये बना लेते हैं कि अच्छा इस्लाम ऐसा ख़तरनाक एक दीन है और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान इतने ख़राब होते हैं। तो एक बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है ना, ख़ास तौर पर हमारे इंडिया का, कि मुसलमान होना और इस्लाम को मानने वाला होना, दाढ़ी टोपी, तो किस तरह से एक माहौल बना दिया गया है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, देखो ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी तालीमात पर सिर्फ़ अमल ही ना करें, अमल के साथ साथ इस्लामी तालीमात गैरों तक पहुँचाने की खूब कोशिश करें। अब कैसे वो कोशिश करनी है, देखिए जैसे मैं बाज़ दफ़ा वीडियो बना के, है ना, सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हम सब लोग मदद करते हैं, हम सब लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन आजकल के माहौल में ज़रूरत इस बात की है कि उन कामों को ज़्यादा से ज़्यादा शो किया जाए, ख़ास तौर पर वो काम जो हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कर रहे हो। और शो करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सोशल मीडिया पर ही डालो, बल्कि किसी के साथ अच्छाई करो तो उस अच्छाई को करने के बाद उसको बता दो कि ये काम जो हमने तुम्हारे साथ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करने की हमें तालीम दी है, हमारे कुरान में इसका हुक्म दिया गया है, हमारे अल्लाह ने, हमारे रसूल ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि ऐसे काम करो। जैसे कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक मरतबा फ़रीदाबाद से जो है ना वो दिल्ली आ रहा था। तो फ़रीदाबाद से जो मैं दिल्ली आ रहा था तो एक हमारे सिख भाई थे जो हमारे ड्राइवर थे। तो जो टैक्सी में फ़ेयर था, टैक्सी का जो अमाउंट था वो तकरीबन 700 रुपये था, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि 1 घंटे का जो सफ़र था वो 2.5 घंटे में तय हुआ, तकरीबन 2 घंटे में तो तय हुआ ही, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो जब मैं अपनी लोकेशन पर पहुंचा तो मैंने 700 रुपये के बजाय एक 100 का नोट और ज़्यादा बढ़ाया और मैंने उनको 800 रुपये दिए। तो वो कहने लगे अरे भाई साहब 800 रुपये क्यों? मैंने कहा नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपने हमारे सफ़र को इतनी आसानी के साथ, हमारी पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, है ना, 1 घंटे का सफ़र था लेकिन ट्रैफिक की वजह से आपको तकलीफ़ हुई, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका ख्याल करें, है ना। ठीक है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा लगा, आप भी अपनी फैमिली चलाते हो, है ना, आप भी आपका जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है इसमें आपकी क्या गलती थी? लग गया, ट्रैफिक है, सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और मैंने ये कहा कि ये जो 100 रुपये मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, उनका हुक्म ये है, इस्लाम का हुक्म ये है कि देखो तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो मैंने कहा ये जो मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला मुझ पर रहम करेगा। मैं आपका ख्याल करूँगा, ऊपर वाला मेरा ख्याल करेगा, और हमें एक दूसरे का ख्याल करना भी चाहिए। मैंने कहा हमारे नबी का आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम अपने भाई का ख्याल करो, जब तक तुम उसका ख्याल करोगे अल्लाह तुम्हारा ख्याल करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारी हदीसें उनको सुनाई और मैंने कहा ये इस्लाम की तालीम है, इस वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो आप। उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक मरतबा टैक्सी में मैं जा रहा था तो एक गली
बहुत पतली सी थी और लोकेशन बहुत आगे थी, थोड़ी सी तकरीबन 200-300 मीटर आगे। तो मैंने उस कार वाले को बोला, मैंने कहा भाई आप यहीं रोक दो यार, आप कहाँ परेशान हो गए आगे। तो कहने लगा, अरे भाई साहब आजकल के टाइम में कौन समझता है। नहीं, मैंने कहा नहीं मैं समझता हूँ, आप आगे जाओगे परेशान होगे, मैं तो थोड़ी 2 मिनट में चलता हुआ पहुँच जाऊँगा, लेकिन आपको जो गाड़ी टर्न करना पड़ेगी, फिर भीड़ में से निकालना पड़ेगी, तो आपका आधा घंटा लगने वाला है। तो मैंने कहा आप जाओ आगे से, कोई मसला नहीं, मुझे उतार दो। तो कहने लगा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सुनो, हमारे नबी का, मैं मुसलमान हूँ और ये मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तुम दूसरों को खुशियाँ दो, ऊपर वाला तुम्हें खुशियाँ देगा। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा मौका होता है तो मैं बोल देता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार लाइफ को आप पढ़िएगा मेरे भाई, कोई पढ़ा लिखा बंदा मिल जाए तो जैसे कि अभी 3 दिन पहले एक बड़े मियाँ हमारी मस्जिद में आ गए थे। तो उस वक्त मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहा था कि देखो ये बड़े मियाँ राम सेवक नाम है इनका, मस्जिद में आए हैं। और मस्जिद में आने के बाद ये मस्जिद वालों ने, तमाम ये दाढ़ी टोपी वालों ने, जिनको बड़ा खौफनाक बना के दिखाया जाता है, देखो सब ने इनके पैसे जमा किए हैं, इनको खाना खिलाया है, मस्जिद में बिठाया हुआ है, और देखो ये मस्जिद में बैठे हैं। और ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये तो हम अज्र के लिए कर रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। आखिरत में मरने के बाद हमारी कब्र और जन्नत हमें मिलेगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इंसानियत के कामों का इस्लाम ने हुक्म दिया है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। तो ये पैगाम आम करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे आप काम करने वाले, तो सोशल मीडिया पे आप ऐसे पैगामात को आम करें। और अगर सोशल मीडिया पे नहीं, तो जैसे आप टैक्सी में कभी गए तो आपने वहाँ इस तरह की अच्छी अच्छी बातें उनको बताई और कुछ हदिये वगैरह दिए। और ये जितने भी हदिये आप दोगे 100-50 रुपये ज़्यादा, इंशाल्लाह इस पर भी अज्र मिलेगा। ऐसे ही आप सब्ज़ी वाले से गए और वो गैर मुस्लिम है, तो आपने उससे कहा, उसके साथ कोई अच्छाई का मामला कर दिया। ऐसे ही आप देखोगे सहाबा इकराम की ज़िंदगी को कि जो गैर मुस्लिम सहाबा, जंग के दौरान सहाबा इकराम उनको कैदी बना लिया करते थे, तो कैदियों के साथ सहाबा इकराम का मामला ऐसा था कि वो उन मामलात को देखकर, उस मोहब्बत को देखकर, उस प्यार को देखकर सहाबा इकराम अपने कैदियों से कैसी फ़िक्र कर रहे हैं, कैसे उनके खाने का पीने का सारा सिस्टम रख रहे हैं, कैसे उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। तो वो जो है ना, सहाबा इकराम के दीवाने हो जाते थे। और कितने सारे ऐसे वाक़यात आप पढ़ोगे कि कैदियों ने सिर्फ सहाबा इकराम के अखलाक जो उनके लिए थे उसको देखकर इस्लाम को कबूल किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। आप बिज़नेसमैन हैं, आपकी तिजारत में ईमानदारी हो। आप अगर कारोबार चला रहे हैं, आपके काम में, कारोबार में ईमानदारी हो कि गैर मुस्लिम जब आपसे टच हो तो आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी अमानतदारी को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये होते हैं मुसलमान। इसीलिए जहाँ इस बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि इस्लाम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया जाए फितने फसाद के माहौल में, ऐसे ही हमें इसकी फ़िक्र करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी तालीमात आम किए जाए, इस्लामी पैगामात आम किए जाएँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम कैसे पूरी दुनिया की इंसानों के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए। कैसे बनाकर भेजे गए, उन तालीमात को आम किया जाए, जगह जगह पोस्टर लगाए जाएँ, कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा SMS गैर मुस्लिमों की निगाहों में आएँ। यही एक तरीक़ा है, क्योंकि इस्लाम फैला ही मुसलमानों के अमल से है। बात समझ आ रही है? तकरीरों से इतना नहीं फैला, बयानों से इतना नहीं फैला, है ना, डिबेट से इतना नहीं फैला जितना अमल से फैला है। इसीलिए हमें और आपको अपना अमल मजबूत करना पड़ेगा। अभी मैं कल ही की बात है, आगरा से वापस आ रहा था तो गाड़ी हिट हो गई एक गैर मुस्लिम भाई की गाड़ी से, हल्की सी उसकी लाइट टूट गई। तो वो कहने लगा मुझे तो पैसे चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल भाई, हम बाई मिस्टेक, हमारे ड्राइवर से मिस्टेक हुई है तो आपको बिल्कुल देंगे। तो मैंने बोला कितने दूँ बताओ। तो वो जो हमारे गाड़ी चला रहे थे वो थोड़े से कहने लगे भाई लाइट तो बहुत छोटी सी टूटी है इनकी और ये तो सब चलता रहता है, होता रहता है। हालांकि हम बहस करते तो वो हो जाता फ्री में काम, लेकिन चूँकि लाइट टूटी है तो हमने कहा नहीं भाई आपकी लाइट टूटी, आप लो बिल्कुल, है ना। तो बेचारा एकदम कूल डाउन हो गया और हमने उसे कहा कि नहीं बिल्कुल देखो, हम ये तो हमारा फरीज़ा बनता है। फिर सारी बात होने के बाद जो भी उससे अमाउंट सेट हुआ वो देने के बाद मैंने उसे कहा, मैंने कहा फ़िरोज़ाबाद आप आइए कभी भी। वो भी ठीक ठाक बंदा था। मैंने कहा फ़िरोज़ाबाद आइए, मैंने उसे अपना तारुफ़ करवाया और मैंने कहा फ़िरोज़ाबाद आइए, हमारे घर खाना खा के जाइए। मैंने कहा आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपको गाड़ी, आपकी लाइट हल्की सी टूट गई है, हल्की सी ठीक, लेकिन टूटी तो है,
लेकिन मैंने कहा ये चलता रहता है, फिर भी हम आपको देंगे, क्योंकि जो गलती है तो उसका हर्जाना देना चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो वो बेचारा बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा जब भी आप फिरोज़ाबाद आए कभी मुझसे मुलाकात करके जाइएगा। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और कोई बट और इफ़ नहीं चलेगा, है तो है बस। तो बड़ा मुतासिर हुआ वो। तो ये मौके होते हैं कि आप इस्लामी तालीमात को आम करें, है ना। जब भी कभी हम कम्बल तकसीम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मैं बोलता हूँ, गैर मुस्लिमों को ख़ास तौर पे हाईलाइट करके बोलता हूँ कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नबी ने इसका हुक्म दिया है। तो ये तमाम चीज़ों का ख़ुलासा ये है कि अपने अखलाक, अपनी आदतें हम शरीयत के मुताबिक बनाएं, ताकि जब गैर मुस्लिम हमसे मुलाकात करे तो हमारे अखलाक से मुतासिर होकर ही ये कहेगा कि यार मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। तो ये चंद बातें थी कि आजकल के फितने फसाद के टाइम में हम इस्लाम की दावत गैरों को कैसे दें। ऐसे दो, आप ऐसे दो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी हमारी कोशिश उतना तो कर सकते हैं ना। अब मैंने जो सिख भाई को सिर्फ 100 रुपये ज़्यादा दिया और ये बोल कर दिए कि 1 घंटा चूँकि आप एक्स्ट्रा चले हो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, और ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे इस्लामी तालीमात ये है कि ख्याल करो एक दूसरे का, आप अपने साथ वाले का ख्याल करो, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनका ख्याल करो, इंसानों का ख्याल करो, अपने भाइयों का, है ना, गैर मुस्लिम भाइयों का, जो भी हो, इंसानों का ख्याल करो, इंसानों के लिए आसानी पैदा करो, तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। ज़िंदगी भर याद रखेगा कि नहीं रखेगा वो, कि नहीं यार एक मुसलमान ऐसा भी था। तो ज़रूरत इस बात की है। दिक्कत ये है कि हम लोग अमल से बहुत खाली हो चुके हैं। जब अमल से खाली हुए तो गैर मुस्लिम समझता है कि इस्लाम बस यही है, क्योंकि वो कुरान और हदीस से नहीं समझता इस्लाम को, वो तो मुसलमानों की ज़िंदगी से इस्लाम को समझता है। तो इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।